message that I want to leave with you today is that there is no question that there will be a surprise outbreak. वंदे मातरम साथियों, आज कोरोना के इस पूरे के पूरे जो षड्यंत्र में मैं बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं कई चीज़ों पर अध्ययन कर रहा हूं और बहुत सारे लोगों से बात करने का मैं प्रयास कर रहा हूं, जिसमें देश के विभिन्न जो है वैक्सीन के विरोध में और अन्य विषयों पे जो कोरोना का षड्यंत्र है खुलासा करने पर जो काम कर रहे हैं। एक ही बात निकल कर आ रही है कि इस समय इन लोगों ने हमें जो है एक तरह से घेर लिया है, एम्बुश जिसे बोलते हैं, पूरा एक तरह से बिना बताए, बिना हमारे किसी प्रकार की तैयारी के इन्होंने हम पर हमला बोल दिया है। और ये हमला ऐसा है कि जिसकी हमारे पास अभी कोई कारगर जो है उसका कोई इलाज नहीं है। इलाज कोरोना का बात नहीं कर रहे, जो षड्यंत्र है इसके विरुद्ध हमारे पास कोई बड़ा हथियार नहीं है सिवाय सोशल मीडिया के। तो जहाँ एक और पतंजलि योगपीठ के द्वारा जो है कोरोना की एक पूरी की पूरी जो औषधि है वो डेवलप करके लॉन्च कर दी गई और उसके खिलाफ जो है पूरा षड्यंत्र भी शुरू हो गया। तो मैं ये जो मैं कहना चाहूँगा कि शायद आप लोगों को नहीं पता है कि जहाँ एक तरफ तो पूरा का पूरा जो लॉबी है, फार्मास्यूटिकल लॉबी है, चाहे कोई भी है, वो रामदेव के पीछे पड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना का इलाज ढूंढ लिया है और उनको लग रहा है कि बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल के या बिना किसी परीक्षण के या सही अप्रूवल के वो कर दिया गया है। ये और कुछ नहीं है, इसमें टेक्निकलिटीज़ डालकर और एक सही काम को जो है वो गलत साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बात ये नहीं है कि इसमें रामदेव का या पतंजलि योगपीठ की बात है, बात ये है कि किसी भारतीय कंपनी ने आयुर्वेद के द्वारा कोरोना का इलाज की गारंटी दे कैसे दी, प्रॉब्लम इसमें है। तो आप ये समझिए कि कितनी बड़ी लॉबी है ये, कि जो हज़ारों करोड़ की कंपनी के जो पतंजलि योगपीठ है रामदेव की है, रामदेव बाबा के जो पतंजलि योगपीठ जैसी बड़ी एक दिग्गज कंपनी को भी, और इतने बड़ी जो व्यक्तित्व एक तरह से कह सकते हैं पैसों के मामले में, उस व्यक्तित्व को भी ये लोग जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते और उसके पीछे भी पूरी की पूरी लॉबी पड़ गई है। तो सोचिए बाकी सबकी तो औकात क्या है। और मैं ये मानता हूँ कि काम बहुत अच्छा किया गया है। मैं रामदेव का समर्थक नहीं हूँ, ना मैं विरोधी हूँ। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों के विकल्प दिए, FMCG सेक्टर में जो है बहुत बड़ा कंपटीशन दिया, लेकिन फिर भी अंत में वो बिक तो जहर ही रहा है। बेच वो वही चीज़ें रही हैं जिससे हमारी पीढ़ियों को नुकसान ही होने वाला है, चाहे वो आंवला जूस हो, एलोवेरा जूस हो, उन सब में प्रिजर्वेटिव हैं। हाँ, आप अपने देश का बना हुआ, मेड इन इंडिया बना हुआ जो है सारा खा रहे हैं, वही एक तसल्ली है, उसके अलावा और कोई तसल्ली नहीं है। इसीलिए हम यदि पतंजलि योगपीठ का कोई उत्पाद इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मैगी उन्होंने लॉन्च कर दी या उन्होंने केचप लॉन्च कर दिया तो हम वो खाना शुरू कर देंगे। यदि हम लोग मैगी या टमाटो केचप नहीं खाते हैं तो हम रामदेव का भी नहीं खाएंगे, हम नेस्ले का भी नहीं खाएंगे। लेकिन जिनको खाना ही है तो कितना भी सर पटक लो, लेकिन यदि उनको गलत खाना ही है, केचप खाना ही है और उनको फ्रूटी पीनी ही है, सब कुछ करना है, तो बेहतर है कि वो भारतीय जहर खा के मरें, क्योंकि इससे बीमार तो इससे भी पड़ने वाले हैं। बस ये है कि ये भारतीय है, इसका कमाई जो है तो वो भारत में रहती है, ये बड़ी बात है। तो इतनी ही तसल्ली है, इसलिए मैं ना समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ। तो बात ये है, जो मेरा विषय था, कि जहाँ एक तरफ ये दुहाई दे रहे हैं कि क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं रामदेव की दवाई पर, और क्लिनिकल ट्रायल्स ना होने की वजह से चाहे आयुष डिपार्टमेंट है, चाहे वो उत्तराखंड सरकार है, ये सब जो पीछे पड़ गए इनके, मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों को शायद नहीं पता है, एक बहुत भयंकर साजिश आपके साथ हो गई है कि अभी हाल में ही भारत में एक, जिसे बोलते हैं, अगर हिंदी में मैं उसका ट्रांसलेशन करके बताऊँ, कि एक रूल नया आया है क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर। क्लिनिकल ट्रायल का मतलब होता है कि जब आप किसी औषधि को या वैक्सीनेशन को किसी को भी लॉन्च करते हैं, उससे पहले उसके क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं। जैसे अभ्यास होता है उसका, कि कुछ लोगों को जो है पैसे देकर या टेस्टिंग के लिए जानवरों पे, इन कई तरह के टेस्टिंग इस पर की जाती है, क्लिनिक में ट्रायल किए जाते हैं। ये क्लिनिकल ट्रायल जो है इसका एक नया रूल आया है, और इसके बाद से आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, ये कोरोना काल में यदि मान लीजिए कोई ऐसी दवाई ये लोग इजाद करती है, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है, कोई फार्मा कंपनी ऐसी कोई दवाई बना लेती है जिसका अभी क्लिनिकल ट्रायल पूरी तरह से अच्छी तरह से करना संभव नहीं है एज़ पर प्रोसीजर, क्योंकि वो बहुत लंबा चौड़ा है, खर्चीला भी है, समय भी लगता है, उसमें रिसोर्सेज भी लगते हैं। तो यदि मान लीजिए
उसका एक कोई दवाई है जिसका क्लिनिकल ट्रायल जो है वो नहीं पूरा हुआ, लेकिन इन डॉक्टरों के अनुसार वो दवाई आपके पेशेंट की जान बचा सकती है। तो अब ये नया रूल आ गया है कि यदि कोई अनअप्रूव्ड ड्रग, अनअप्रूव्ड दवाई, बिना अप्रूव की हुई दवाई यदि किसी पेशेंट को डॉक्टर कहता है कि ये जान बचाने योग्य है, तो आपको कंपैशनेट यूज़ जिसे बोलते हैं, इसको हिंदी में अगर बोलते हैं करुणामय प्रयोग उस दवाई का करने की इजाज़त उस नए रूल के अंदर आपको दे दी गई है। तो वो अनअप्रूव्ड ड्रग और क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए बिना भी यदि आपका डॉक्टर कहता है कि शायद इससे बच जाए, तो आपको वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से वो दवाई मंगवा कर आपके पेशेंट को दी जा सकती है, वो बचे या ना बचे। लेकिन ये कंपैशनेट यूज़ के जो पूरी की पूरी एक नया जो रूल लाया गया है, पहले अमेरिका में था, विदेशों में था ये, लेकिन अब भारत में भी आ गया है। तो यदि आप भारत का राजपत्र देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यह जो नया रूल है इसे इंसर्ट किया गया है। ये 5 जून 2020 को न्यू दिल्ली में किया गया है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है उसके द्वारा। तो इसके अनुसार ये जो दीज रूल्स में बी कॉल्ड न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स अमेंडमेंट रूल्स, तो ये नए ड्रग्स एंड हिंदी में मैं आपको बता देता हूँ कि रूल्स 2020 के हैं। तो इसमें आप जो ये नीचे देखेंगे 96A कि एप्लीकेशन फॉर इम्पोर्ट ऑफ अनअप्रूव्ड ड्रग्स, इसका अर्थ है कि आप ये अनअप्रूव्ड ड्रग्स जो है वो कंपैशनेट यूज़ के लिए पेशेंट के ट्रीटमेंट से हम जो है वो इम्पोर्ट कर सकते हैं। ये इन्होंने रूल नया डाल दिया है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि अब जो है डॉक्टर्स को यदि कोई ऐसी दवाई जो किसी कंपनी ने उन्हें कहा हुआ है कि ट्रायल करनी है, तो आपके पेशेंट के सामने उस दवाई को प्रयोग करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, ऐसी स्थिति पैदा कर देंगे और आपके पाले में गेंद चली जाएगी, जिससे कि आपको निर्धारित करना है कि भाई यदि आपको अपने पेशेंट को बचाना है तो ये दवाई है, लेकिन अब ये अप्रूव नहीं है, अभी क्लिनिकल ट्रायल पूरे नहीं है, लेकिन इस कानून के कारण आप ये दवाई मंगवा सकते हैं। तो पेशेंट का जो रिश्तेदार हैं, जो परिवार के लोग हैं, वो सीधी सी बात है कि वो ये कहेंगे कि जी ठीक है, हमारा पेशेंट यदि बच नहीं सकता किसी और दवाई से, इससे अगर उम्मीद है तो आप इसे ही मंगवा लीजिए। तो ये इस रूप में जो है इसका प्रयोग होने वाला है। और अभी जो कोरोना की जो दवाई है उसके जो हाइड्रोक्लोरोक्विन और जो रेमडेसिविर नाम की दवाइयाँ हैं, उन दवाइयों को भी इस रूप में यदि क्लिनिकल ट्रायल उन दोनों दवाइयों का पूरा नहीं हुआ है तो उन दवाइयों को भी इस कानून के अनुसार बिना पूरा क्लिनिकल ट्रायल हुए या अप्रूव हुए बिना इन दोनों दवाइयों को मंगवाने की परमिशन इस रूल के कारण मिल गई है। डॉक्टर्स इन दवाइयों को या कोई भी दवाई कोरोना की जो है वो डाली जाएगी किसी कंपनी के द्वारा, तो उसको बिना क्लिनिकल ट्रायल पूरा हुए भी आपके पेशेंट्स पर प्रयोग करने की कानूनी रूप से उनको अधिकार मिल गया है। तो ये अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है, जो कोरोना और उसके बाद भी अन्य बीमारियों में बिना अप्रूव की हुई ड्रग्स के ऊपर डॉक्टर जो है अब जिस तरह से खेल खेलते हैं वो खेल खेले जाएंगे। अब मैं आपको एक पत्र FDA के द्वारा लिखा गया दिखाता हूँ, जिसमें इन्होंने ये लिखा है कि जो दवाइयाँ हैं जो अभी तक कह रहे थे कि बहुत प्रभावी है, अब वो प्रभावी नहीं है। तो इसमें लिखा है कि कुछ रिसेंट जो ट्रायल्स है उनसे पता लगा है कि बहुत अच्छे और बेनिफिट वाले आउटकम नहीं निकले हैं, अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन का प्रयोग से। और यदि इसके बाद आप देखेंगे कि जो पूरा साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल है, तो इसमें लिखा है कि बहुत ये प्रभावी नहीं है, पूरे में यही लिखा हुआ है। तो अर्थ ये है कि ये ज़रूरी नहीं कि जो ये अभी कह रहे हैं कि बहुत प्रभावी है वो आगे चल के नहीं कहेंगे कि प्रभावी है या बहुत प्रभावी नहीं है। तो ये अपनी स्टेटमेंट बदलते रहते हैं, जो इनको ज़्यादा मुनाफे वाला चीज़ लगता है उसी को ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं और उसी को रेकमेंड ये WHO के थ्रू या XYZ जो भी संस्था है उसके द्वारा ये करवाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि एक तरफ तो आप ये रूल बनाते हो इन एलोपैथी ड्रग्स के लिए, जैसे रेमडेसिविर नाम की दवाई है, ये हाइड्रोक्लोरोक्विन नाम की दवाइयाँ हैं, ये सब दवाइयाँ जो है अभी कोरोना के लिए क्लिनिकल ट्रायल इनका पूरा नहीं हुआ है। ये सारी रिसर्चेज में यही बताया गया है कि ये जो दवाइयाँ हैं ये बहुत कोरोना के विरुद्ध हमने हमें इसको रिकमेंड ज़रूर कर दिया है कि कोरोना का इलाज इससे करिए, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल में ये प्रूव नहीं हो पाया है कि ये कोरोना का इलाज करती हैं। तो आपने रूल नया कंपैशनेट यूज़ वाला बनाकर वो करुणामय प्रयोग, शब्द देखिए क्या प्रयोग किया है इन्होंने, कंपैशनेट यूज़, मतलब एक आपको करुणामय रूप में उसको प्रयोग करने की अनुमति जो है ये नया रूल देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ एक तरफ तो आयुर्वेद के रामदेव वाली दवाई को
मतलब मैं रामदेव वाली दवाई नहीं बोलूँगा, आयुर्वेद के द्वारा जो है वो उपजी एक दवाई को आप क्लिनिकल ट्रायल्स पूरा ना होने के कारण, अप्रूव ना होने के कारण आप सब लोग उसके पीछे पड़ गए, उसे बंद करवाने में लगे हो। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियों की दवाइयाँ कहीं ज़्यादा महंगी बिकती। आज जो हॉस्पिटल्स में लोग लाखों रुपए का पैकेज दे देकर जो है वो कोरोना का इलाज करवा रहे हैं, वो सब खतरे में पड़ जाता। तो इस कारण से क्या हो रहा है कि एलोपैथी के लिए तो कंपैशनेट यूज़ का आपने रूल बना दिया, लेकिन भारतीय आयुर्वेद को बढ़ावा देने वाली यदि कोई आयुर्वेद से उपजी हुई कोई चीज़ है, उसके लिए आपको ये जो क्लिनिकल ट्रायल वगैरह का पूरा होना चाहिए, सब रूल आपके लागू हो जाते हैं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो पूरा का पूरा जो व्यवस्था है ये हमारी आंखों के सामने इतना भयानक एक रूप ले चुकी है, जिसमें अब यदि मैं उदाहरण दूं, मेरे एक मित्र का, एक चेन्नई में मित्र थे, और उनके मित्र के मित्र थे वो, उन्होंने कहा कि मुझे कोरोना हुआ और मैं गया और 2 लाख रुपए 3 दिन के मेरे लगे, और उन्होंने मुझे गर्म पानी और कुछ छोटी मोटी दवाइयाँ वगैरह देकर मुझे 2-3 दिन के बाद घर भेज दिया और 2 लाख रुपए का बिल बन गया और कोरोना ठीक हो गया। वो पॉजिटिव की जगह नेगेटिव घोषित हो गए। तो हमारे मित्र कह रहे कि आपके पास पैसा है, आपने दिखा दिया कभी मैंने कोरोना के इलाज में 2 लाख रुपए खर्च किए हैं। आज जो है ये जिस प्रकार का एडवर्टीजमेंट, सुबह हमारे यहाँ कूड़े की गाड़ी आती है, कूड़े की गाड़ी में जो है 3 महीने से ये एक वो दिखाया जाता है, आवाज़ सुनाई दी जाती है कि कोरोना के अलावा जो 3 महीने पहले की जो स्थिति थी कि सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब मोदी की आवाज़ में आता रहता है। उसके बाद जो यहाँ का लोकल कोई अध्यक्ष है वो बात करता है, वो क्या कहता है कि यदि कोरोना आपको अपनी आंखों से दिखाई देता तो क्या आप बाहर निकलते? तो हम कहते हैं कोरोना कोई कुत्ता की तरह होता, जैसे कुत्तों को पीट पीट के भगा दिया जाता है, अगर काटने वाला होता है तो ऐसे कोरोना को भी मार मार के भगा दिया जाता। तो ऐसी मूर्खतापूर्ण दलीलें देकर आपके बीच में उसका भ्रामक ऐड किया जाता है, जिससे आपके दिमाग में ये भर जाए कि कोरोना कोई इतनी खतरनाक चीज़ है, इतनी खतरनाक चीज़ है। तो मैं ये कहता हूँ कि यदि कोरोना खतरनाक है कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आप लोग दोगलापन आप लोगों का है आयुर्वेद के प्रति या दूसरी पैथियों के प्रति और एलोपैथी के प्रति, जो एक आप लोगों के अंदर बायस्ड व्यू है, जो आप पक्षपात करते हो, ये बंद करना पड़ेगा आपको। आपको इजाज़त, आप लोगों को नहीं पता है कि आपको इजाज़त नहीं है कि आप कोरोना में किसी दूसरी पद्धति का अपनी मर्जी से इलाज कर पाएँ। जब यदि इनको पता चल गया तो ये आपका इलाज जो है केवल और केवल एलोपैथी की पद्धति से करेंगे। ये इतना भयंकर एक जो है नियम है कि हम लोगों को ये भी आपको स्वतंत्रता नहीं है कि हम अपने देश की पद्धति का प्रयोग कर सकें। भ्रामक ऐड के बारे में मैं आपको ये दिखाता हूँ, अब ये स्लाइड देखिए, आपको पता चलेगा। आप विश्वास न करें, परंतु यह एक सिगरेट की ऐड है। इसमें बच्चों का क्या काम, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि इस सिगरेट को पीने से बच्चों को धुआं ज़्यादा नहीं लगता है। अब इसके बाद जो अगला ये ऐड है, इसमें देखिए कि अगर 7 अप जो है, जो एक कोल्ड ड्रिंक है, स्वास्थ्य के लिए कुछ हो या ना हो, परंतु फ्लेवर के लिए कोल्ड ड्रिंक को दूध में डालने की जो मूर्खता है वो ये ऐड प्रचारित कर रहा है। तो आप देखिए किस प्रकार से भ्रम में हमें डाला जाता है। अब ये वाला जो ऐड है इसमें है कि ऑल फैमिली ड्रिंक, इस तरह के ऐड ये शुरू से करते आए हैं। और ये ऐड जो है विशेष रूप से अब देखिए कि फॉर ए बेटर स्टार्ट इन लाइफ, कि अपने जीवन को अच्छी शुरुआत देने के लिए कोला जल्दी पिलाना शुरू करिए बच्चों को। तो इसमें लिखा है, पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है कि कितनी जल्दी पिलाना ठीक है। तो लेबोरेटरी के टेस्ट में लिखा है, इसमें लिखा है कि लेबोरेटरी के टेस्ट जो पिछले कुछ साल से हुए हैं उसमें ये प्रूव हुआ है कि बच्चे जो शुरू से कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, सोडा पीते हैं, उनका अपनी सोसाइटी में, अपने समाज में और अपने आसपास के बच्चों के बीच में एक्सेप्टेंस या स्वीकार्यता बढ़ जाती है। वो आसानी से घुल मिल जाते हैं। तो अपने बच्चों पर उपकार करके उनको अनुशासित रूप से प्रतिदिन जो है ये सोडा पिलाइए, और जिससे कि उनको लाइफ टाइम की जो खुशियों की गारंटी आप दे देंगे। ये इस ऐड में लिखा गया है। इसके बाद जो ऐड है वो है कि मेरे पे मक्खियाँ नहीं बैठती। तो DDT जैसे खतरनाक केमिकल जो अब बैन हो चुका है, उसका पहले इस प्रकार से ऐड किया जाता था। तो इस तरह से जो अब देखिए DDT में ये हमारे लिए अच्छा है, इस प्रकार से ऐड किए जाते थे। तो क्या ये लोग उसी तरह की सेफ्टी का अभी भी हमको वायदा कर रहे हैं जैसी सेफ्टी इन्होंने DDT के साथ प्रॉमिस की थी? क्योंकि अब यदि आपको जानकारी नहीं है कि DDT जो है वो भारत जैसे देश में भी बैन हो चुका है, लेकिन पहले ये उसी DDT को सब चीज़ों के लिए सेफ घोषित किया हुआ था। तो अभी भी ये यही कर रहे हैं। तो यदि आपको इसका एक वानगी लेनी है कि वास्तविकता किस रूप में ये प्रचार करते थे, तो आप देखिएगा कि इन्होंने जो ऐड डाले हुए हैं,
इन एड्स में ये जो लिखा है आप इसको ध्यान से देखिए। इन्होंने कहा है कि ह्यूमैनिटी के लिए बहुत बड़ा ये काम करने वाले हैं। इन्होंने सबसे पहले दिया है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस जो हैं डीडीटी की वो रियलाइज़ हुई हैं 1946 में। साइंटिफिक स्टडीज़ ने शो किया है कि अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो डीडीटी जो है वो बहुत सारे कीटनाशकों को कीटों को मार देता है और पूरे समाज के लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो वो आपको देखिए, पहला है गुड फॉर फ्रूट्स। अब बिगर एप्पल्स जो है वो ज़्यादा फ़ायदा देंगे तो इसलिए आप डीडीटी का स्प्रे करिए उसके ऊपर। उसके बाद इन्होंने दूसरा फ़ायदा गिनवाया कि जो मीट है, जो बीफ वगैरह ये प्रयोग करते हैं उसमें जो है वहाँ पर पूरा इंडस्ट्री है इसकी, आपका मीट इंडस्ट्री में भी आपका प्रॉफिट अच्छा होता है। इसके बाद इन्होंने दिखाया है कि घर के लिए, कि घर को मक्खी मच्छरों से मुक्त करने के लिए आप जो है डीडीटी का स्प्रे जो है वो प्रयोग करिए तो वो दूर रहेंगे। उसके बाद इन्होंने दिखाया कि डेयरीज़ के लिए, कि डेयरीज़ में कि यदि डीडीटी का स्प्रे किया जाएगा तो आपकी गाय जो है वो ज़्यादा दूध देगी, ज़्यादा बटर निकलेगा, ज़्यादा चीज़ बनेगा, तो आप फ़ायदे में रहेंगे। रॉ क्रॉप्स के लिए उन्होंने बताया है, उन्होंने इंडस्ट्री के लिए उन्होंने बताया है कि आपके जो प्लांट्स हैं उसमें डीडीटी रखिए जिससे कि वहाँ पर पेस्ट कंट्रोल रहे और बग्स वगैरह ना आए। तो प्रोसेसिंग प्लांट्स जहाँ पर ये उत्पाद बनाए जाते हैं, ड्राई क्लीनिंग प्लांट्स, होटल्स, इन सब में इंडस्ट्रीज़ में ये डीडीटी का प्रयोग से इन्होंने कहा कि अच्छी वर्किंग कंडीशंस होंगी तो आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। तो वास्तविकता में ये जो कोको कोला, पेप्सी, ये इस तरह की सब एजेंसी हैं, ये वास्तव में कैंसर वगैरह को बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा रोल हुआ है। और आपको शायद जानकर अचंभा होगा कि भारतीय संसद में कोल्ड ड्रिंक्स, किसी भी प्रकार की कोल्ड ड्रिंक्स पर जो है वो बैन लगा हुआ है 2003 से, परंतु पूरे देश में बैन नहीं लगा है, जिसमें एक आरटीआई में ये रिप्लाई आया था। तो उस आरटीआई को हमने यहाँ लगाया है। तो आप देख सकते हैं कि ये खुद के लिए जो बैन है वो देश में बैन नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा दोगलापन है सरकारों का। ठीक इसी तरह के एड्स अब कोरोना की वजह से अब आपके सरफेस को अब साफ़ करने में लगे रहते हैं, उसके लिए अलग से डिसइंफेक्टेंट आ गए हैं। अब आपको कैच इट, बिन इट, किल इट, या हर तरह से जो है धोने का, साफ़ सफाई के ही ऐड आए जा रहे हैं। और ये जो लोग हैं ये भी जो है ये उदाहरण नहीं प्रस्तुत कर रहे, ये विज्ञापन प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से ये किसी चीज़ का भी ऐड कर रहे हैं, उन एड्स को देखकर यदि हम अपनी समझ बना रहे हैं तो समझ लीजिए कि वो हमको कहीं ना कहीं गर्त में लेके जा रहे हैं कि जो आज से 50 साल बाद आपको हास्यास्पद और शर्मनाक लगेगी कि कभी हमने इन एड्स के कारण अपने जीवन में इन चीज़ों को अपनाया था। तो अब एक और बात जो है, जूडी माइकोविट्स नाम की एक महिला है, मैं उनका आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो क्या कह रही है, वो आप ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा षड्यंत्र हमारे साथ हो गया। Dr. Judy Mikovits has been called one of the most accomplished scientists of her generation. Her 1991 doctoral thesis revolutionized the treatment of HIV/AIDS. At the height of her career, Dr. Mikovits published a blockbuster article in the journal Science. The controversial article sent shockwaves through the scientific community as it revealed that the common use of animal and human fetal tissues were unleashing devastating plagues of chronic diseases. For exposing their deadly secrets, the minions of Big Pharma waged war on Dr. Mikovits, destroying her good name, career, and personal life. Now, as the fate of nations hang in the balance, Dr. Mikovits is naming names of those behind the plague of corruption that places all human life in danger. So you made a discovery that conflicted with the agreed upon narrative. Correct. And for that, they did everything in their powers to destroy your life. Correct. You were arrested. Correct. And then you were put under a gag order. For 5 years, if I went on social media, if I said anything at all, they would find new evidence and put me back in jail. And it was one of the few times I cried, and it was because I knew there was no evidence the first time. And when you can unleash that kind of force to force someone into bankruptcy with a perfect credit score. And so what did they charge you with? Nothing. But you were in jail. I was held in jail with no charges. I was called a fugitive from justice. No warrant. Literally drugged me out of the house. Heads of our entire HHS colluded and destroyed my reputation, and the Department of Justice and the FBI sat on it and kept that case under seal, which means you can't say there's a case or your lawyers are held in contempt of court. So you can't even get a lawyer to defend you. So every single due process right
was taken away from me, and to this day remains the same. I have no constitutional freedoms or rights. Yet you sit here. I think a lot of people would probably have just taken the retirement out early, laid low, but you have decided to come forth when your gag order has been released to write a book called Plague of Corruption, Restoring Faith in the Promise of Science, and you are naming names. Absolutely. Apparently, their attempt to silence you has failed, and I have to ask, how do you sit here with confidence to call out these great forces and not fear for your life as you leave this building? Because if we don't stop this now, we can not only forget our republic and our freedom, but we can forget humanity, because we'll be killed by this agenda. So Anthony Fauci, My name is Dr. Tony Fauci. I'm the director of the man who is heading the pandemic task force, was involved in a cover-up. He directed the cover-up. And in fact, everybody else was paid off, and paid off big time. Millions of dollars in funding from Tony Fauci's organization, National Institute of Allergy and Infectious Disease. These investigators that committed the fraud continue to this day to be paid big time by the NIAID. And the whole world is listening to his advice for how to handle this current pandemic. How do we know that what he's saying is what we need to be learning? What he's saying is absolute propaganda, and the same kind of propaganda that he's perpetrated to kill millions since 1984. We know from this study quite clearly that there will be a delay in progression significantly greater than for individuals who do not take the drug. How can a man who's giving, any person who's giving global advice for health, own a patent in the solution in the vaccine? Isn't that a conflict of interest, or shouldn't it be? It is a conflict of interest. And in fact, this is one of the things that I've been saying and would like to say to President Trump: repeal the Bayh-Dole Act. That act gave government workers the right to patent their discoveries. So to claim intellectual property for discoveries that the taxpayer paid for. Ever since that happened in the early 80s, it destroyed science, and this allowed the development of those conflicts of interest. And this is the crime behind letting somebody like Bill Gates with billions of dollars, nobody elected him, he has no medical background, he has no expertise, but we let people like that have a voice in this country while we destroy the lives of millions of people. Normalcy only returns when we've largely vaccinated the entire global population. Ebola couldn't infect human cells until we took it in the laboratories and taught him. I've seen so many doctors online that have made their own webcam videos, just perplexed by the protocol that the CDC had given them. Well, last Friday I received a 7-page document that sort of told me that if I had an 86-year-old patient that had pneumonia but was never tested for COVID-19, but sometime after she came down with pneumonia, we learned that she had been exposed to her son, who had no symptoms, but later on was identified with COVID-19, that it would be appropriate to diagnose on the death certificate COVID-19. When I'm writing up my death report, I'm being pressured to add COVID. Why is that? Why are we being pressured to add COVID to maybe increase the numbers and make it look a little bit worse than it is? I think so. Why would they want to skew the number of deaths due to COVID-19? Well, fear is a great way to control people, and sometimes people's ability to think for themselves is paralyzed if they're frightened enough. If someone dies with COVID-19, we are counting that as a COVID-19 death. You don't die with an infection. You die from an infection. I've talked with doctors who have admitted that they are being incentivized to list patients that are sick or have died with COVID-19. Yeah, $13,000 from Medicare, if you call it COVID-19. Right now, Medicare has determined that if you have a COVID-19 admission to the hospital, you'll get paid $13,000. If that COVID-19 patient goes on a ventilator, you get $39,000, 3 times as much. And you've killed them with the ventilator because you gave them the wrong treatment. All the things that just don't make sense
The patients I'm seeing in front of me, the lungs I'm trying to improve, have led me to believe that we are operating under a medical paradigm that is untrue. And I fear that this misguided treatment will lead to a tremendous amount of harm to a great number of people in a very short time. My next question is about Italy. I want to know why Italy was hit so hard. Italy has a very old population. They're very sick with inflammatory disorders. They got, at the beginning of 2019, an untested new form of influenza vaccine that had 4 different strains of influenza, including the highly pathogenic H1N1. That vaccine was grown in a cell line, a dog cell line. Dogs have lots of coronaviruses, and that's why they're not testing there. You could just say, oh, it was that. Is it safe to say that anything that cannot be patented has been shut down intentionally because there's no way to profit from it? All these natural remedies that we have had forever. Absolutely, that's fair to say, and that's exactly what's going on in COVID-19. The game is to prevent the therapies till everyone is infected and push the vaccines, knowing that the flu vaccines increase the odds by 36% of getting COVID-19. Where does that data come from? A publication last year where the military who had been vaccinated with influenza were more susceptible to coronaviruses. Coronaviruses are in every animal. So if you've ever had a flu vaccine, you were injected with coronaviruses. And then to put on a mask. We're not wearing masks. Why is that? Because we understand microbiology, we understand immunology, and we want strong immune systems. Our immune system is used to touching. We share bacteria, staphylococcal, streptococcal bacteria, viruses. We develop an immune response daily to this stuff. When you take that away from me, my immune system drops. As I shelter in place, my immune system drops. You keep me there for months, it drops more. And now I'm at home, hand washing vigorously, washing the counters, worried about things that are indeed what I need to survive. You're not immunodeficient and you're not elderly. You should be able to go out without any gloves and without a mask. I think if you are those things, you should either shelter in place or wear a mask and gloves. I don't think everybody needs to wear a mask and gloves because it reduces your bacterial flora. It doesn't allow you to interact with society, and your bacteria flora and your viruses, your friends that protect you from other diseases, end up going away, and now you're more likely to get opportunistic infections that are hoping you don't have your good bugs fighting for you, if that makes sense. And then as we all come out of shelter in place with a lower immune system and start trading viruses and bacteria, what do you think is going to happen? Disease is going to spike. I guarantee when we reopen, there's going to be a huge amount of illness that's going to be rampant. The building blocks of your immune system is virus and bacteria, end of story. Wearing the mask literally activates your own virus. You're getting sick from your own reactivated coronavirus expressions, and if it happens to be SARS-CoV-2, then you've got a big problem. You're not the first virologist who has told me that we're doing the exact opposite of what we should be doing to contain and to create immunity from this virus. Why would you close the beach? You've got sequences in the soil, in the sand. You've got healing microbes in the ocean, in the salt water. That's insanity. These institutions that are polluting our environment and our bodies, there was a time when they actually had to fight their own battles. But they've done such a great job at manipulating the masses that it's other people shutting down other citizens, and the big tech platforms follow suit and they shut everything down. There is no dissenting voices allowed anymore in this free country, which is something I never thought I would live to see. Nor would I, except what I've experienced since 2011. It's beyond comprehension how a society can be so fooled that the types of propaganda continue to where they're just driving us to hate each other. It's the great news that the doctors are waking up and saying, wait a minute,
You doctors that are watching this, and I see a lot of you right here, why are you not getting loud? I'm here to defend you. I'm here to defend my freedoms. I'm here to defend my family's freedoms, my patients' rights to choose what to do with their life. I'm just blown away. And I'm blown away why there are not more doctors like me talking about this all over the place. We should be banding together right now. You need to wake up because your liberties are getting taken away from you all because of fake news that's out there. This is wrong. People should be going to jail for this stuff. What do you say to the medical professionals that are just beginning to get a glimpse of the depth to which they have been misled and steered away from their oath to do no harm? I say forgive yourselves. It's the hardest thing to realize for all of us, and is that with all the best intention, we studied, we learned what we thought was the truth. We had no idea that the data that we were being told was true was not true. We've been taught now in our schools a very different science. You don't get funded if you don't speak the party line. You don't get published. That was probably the hardest thing for me to take, is understanding that scientific journals would twist a discovery that should have healed all. So what we did pretty much ever since I got out of jail, we started an education company. We wake up doctors, and it's very difficult. But every doctor who realized they may have been part of the problem has now turned that around to march toward a better society and restore faith in the promise of medicine. That's all we can do. Well, Dr. Mikovits, thank you so much for your time. It's been a real honor to sit here with you, and particularly thank you for your courage. Thank you, Mickey. I appreciate it a lot. The idea that we are now a few days away from a new administration, given, as you heard from the introduction, that I have been around for a while and have had the opportunity of serving in 5 administrations, I thought I would bring that perspective to the topic today, is the issue of pandemic preparedness. And if there's one message that I want to leave with you today, is that there is no question that there will be a surprise outbreak. The thing we're extraordinarily confident about is that we are going to see this in the next few years. Thank you. तो इस नियम में भारत के मुंह पर एक तमाचा जो है, negligent that company, you cannot sue them. क्योंकि जब वो हम पर कोई नियम लागू करवाने के लिए डंडा चला सकती है, तो हम लोग भी जो है अपने शब्दों का डंडा चला सकते हैं। This has 3 needles. यूनिटेड को मुख्य आर्थिक सहयोग कौन देता है? Or this tattoo, or this ink. तो मरने का डर तभी रखिए जब आप जिंदा अपने आप को समझते हैं।